मस्जिद नबी में दिलखराश वाक़या पेश आया। इजाज़त है कि आप खाना काबा के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर आप किसी को ऐसे भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते, तो बहुत गलत किया। ऊपर से उनकी लैंग्वेज गलत थी। मैं तो ये समझता हूँ कि वो जगह ऐसी थी कि वहाँ चोर क्या उससे बड़ा भी कोई मुजरिम आ जाता, तो उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं। ये मामला अल्लाह ताला के साथ होते हैं, तो अल्लाह ताला जाने वो बंदा जाने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की एक मार्केट में। यहाँ पे मैं लोगों से पूछूंगा कल जो मस्जिद नबी में एक वाक़या पेश आया, दिलखराश वाक़या पेश आया, जहाँ पे शहबाज शरीफ को और उनके अरकान को चोर चोर के नारे लगाए गए। क्या ये उनके लाहौरियों की नज़र में, यहाँ के लोगों की नज़र में इस वाक़े की कितनी अहमियत है और इस वाक़े को किस नज़र से देखते हैं? आइए लोगों से उनका रिव्यू लेते हैं हम लोग। सर ये बहुत गलत हुआ है, इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए। वो हमारे प्यारे रसूल हैं, उनके दर पे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दर पे तो दरूद शरीफ भी ऊंची आवाज़ में इजाज़त नहीं है पढ़ने की, ऊंचा बोलने की इजाज़त नहीं है। ये जाहिल हैं, ये जहालत है, ये बहुत बुरा हुआ है सर, ये बहुत ही बुरा हुआ है। वाक़े की मजम्मत करते और पुरजोर में मजम्मत करते। जी, आपका किस सियासी जमात से तल्लुक़ है? वैसे मेरा किसी सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं है, मेरा सिर्फ यही देखते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है। ऐसे सियासतदानों को उधर नहीं जाना चाहिए, इधर मरते, इधर सब कुछ करते, इधर क्यों नहीं करते, उधर अपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ये कर रहे हैं। ये बहुत बुरा, वो लोगों ने जो नारेबाजी की है गलत की है। ये गलत किया, बहुत ही गलत है। अल्लाह के घर में तो नहीं ऐसी बात करनी चाहिए। वहाँ पे इनको माजी चोर चोर के नारे लगाए हैं और बाल भी खींचे हैं बख्ती साहब के। आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं? गलत बात करिए। जी जी। माजी किस सियासी जमात से तल्लुक़ है आपका? नाज़रीन, ये सवाल मैं हर शख्स से इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये बेशक PTI के भी हैं लेकिन हक की बात करते हैं ये लोग। सर मैं हक की बात कर रही हूँ। वैसे आपका तल्लुक़ PTI जमात से है? जी, वैसे मेरा उनसे ही है। बहुत शुक्रिया। ये काबिल मुज़म्मत बात है, बिल्कुल है, क्योंकि अल्लाह ताला का घर जो है वो तमाम मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया से मुसलमान वहाँ इकट्ठे होते हैं और हमारा मकसद वहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत और वो है। कोई किसी भी किस्म का सियासी नारा वहाँ लगना नहीं चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी उनके साथ हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह, वो कहते हैं ना कि इंसान जो कुछ करता है अपने अमाल का फल उसको मिलता है। आपका कहने का मतलब है इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। हाथ में, और अल्लाह ताला के घर में अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो इट्स मीन कि अल्लाह ताला की ये मंजूरी थी, सो उनके साथ हुआ। ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पे मरियम औरंगज़ेब का और उनकी जो टीम है नून लीग की, वो ये कहती है कि इमरान खान ने ये बयान या लोगों से करवाया ऐसा। तो इमरान खान को तो इस काम की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमेशा हक की बात करता है और हमेशा यही कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ऐसे बयान देना चाहिए। उनके साथ जो भी हुआ है वो कहते हैं कि अल्लाह जो है जिसे इज़्ज़त चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो वो उनकी अपने ही कामों की वजह से उनके साथ नारे लगे हैं, उस पर किसी पार्टी का कोई वो नहीं है। मैम, कल मरियम औरंगज़ेब ने एक ट्वीट किया कि यहाँ पे भुट्टी साहब ने भाई का किरदार अदा किया मेरे साथ, यहाँ पे मेरी जान बचाई है। तो आप क्या इस बयान को कैसे समझती हैं? क्या मरियम औरंगज़ेब वहाँ पे थी, बाकी लोग उनको छेड़ रहे थे वहाँ पे? पहली बात तो ये कि मरियम औरंगज़ेब इस बात का जवाब दें कि वो एक नामहरम के साथ कैसे जो है वो उम्रा अपना अदा कर रही थी। फिर भाई और भाई ना होना तो बात की बात है, पहले नामहरम के साथ तो आप उम्रा अदा कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सेव करना और ना सेव करना तो कोई मतलब है कि ये लोग सियासत के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। सियासत के लिए उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए बात कर दी। अलबत्ता ये इसका कोई सेंस नहीं बनती है कि उनको भाई बन के सेव किया है या कुछ। इस्लाम में इसका कोई नहीं है, मुँह बोले भाई का कोई इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली ये वाक़या बहुत गलत है अगर देखा जाए, क्योंकि मस्जिद नबी में ऊँची आवाज़ करना कुरान में ही मना किया गया है, ठीक है। लेकिन चोर को चोर तो कहेंगे, बाहर करना चाहिए था उनको। आपका मतलब है उनके साथ जो वहाँ पे सलूक हुआ है, मस्जिद नबवी की हुर्मत के ऊपर जो सवाल है वो चीज़ गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान भी कुर्बान है, हमारी आल कुर्बान है, यानी कि उस हदूद में इन्होंने गलत किया है। मैं कह रहा हूँ कि उस हदूद में गलत किया है। बाहर यहाँ पे आ जाए, मैं खुद नारे लगाऊंगा चोर चोर के, मेरे सामने कोई आया मैं खुद नारे लगाऊंगा। ये वो चोर है, ठीक है, बात सही है, लेकिन जो मस्जिद नबवी के अंदर हुआ है ये अफसोसनाक वाक़या है। ये ज़्यादती किए हुए, ठीक है, चाहे वो PTI का वर्कर हो चाहे वो कोई और हो, ये ज़्यादती है। क्योंकि वो जो ना वो वहाँ पे जो ना एहतराम उसके जो ना होना चाहिए मस्जिद नबवी की, आप उधर जो ना ये इस तरह वाज़े नहीं होना चाहिए। बाकी वो बिल्कुल हाँ, मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं कि वो चोर है, डाकू है, वो चोर डाकू अपने जगह पे, लेकिन वो अंदर जो ना मस्जिद के अंदर इस तरह जो ना नबी का एहतराम करना चाहिए था। सर बात भला क्या है, बंदा एहतराम मस्जिद का कर सकता है। आप मुसलमान है, बार हम सब मुसलमान भाई हैं। मस्जिद का मस्जिद नबी भी जो सी मर्जी मस्जिद है, एहतराम मस्जिद का होना चाहिए। बाहर बंदा जो मर्जी इटे मारे, वटे मारे, चपेड़ा मारे, खसूने मारे, सानू उन्होंने कोई गिला नहीं। मगर मस्जिद एहतराम होना चाहिए, बस ऐसी गलत किया मस्जिद के अंदर, बहुत गलत किया सारे ने। बाहर ये जो मर्जी करते हैं, जिन्हें क्या दिल का उन्होंने बस फांसी होनी चाहिए बस, और कोई गल नहीं। दूजी गल यानी कि बाहर अगर वो ये बंदे जो मर्जी करते हैं वो खैर था, अंदर नहीं करना चाहिए। वो सानू कोई गुला नहीं सी उन्होंने। इस वाक़ये को तो मैं ऐसे ही देखता हूँ कि जिन्होंने गलत की है
یہ بہت ہی لانتی شخص ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں سیاست اپنی جگہ ہے, اور یہ جو کل واقعہ ہوا ہے یہ نبی کی بے حرمتی ہے کہ مدینہ میں آپ, بے شک ان کی بے حرمتی ہے یہ. تو جو لوگ ان کے علاقے میں جا کے لوگ اونچا بولے ہیں, اور سب سے بغیرتی کا لیول تو یہ ہے جو شیخ رشید کے بھتیجے نے بعد میں اس کی سپورٹ کی ہے کہ ان کو چور چور یہاں پہ کہا گیا ہے. عمران خان صاحب کے ایم این اے صاحب وہاں پہ تھے. سیاست اپنی جگہ ہے, لیکن یہ تو بڑی غیر مہذب حرکت ہے. اگر وہ مسجد نبوی نہ ہوتی, کوئی اور جگہ ہوتی, وہاں پہ چور چور کہتے تو ٹھیک تھا, پھر ٹھیک تھا یار, کہنا نہیں چاہیے, لیکن کہیں اور کہتے تو پھر بھی ایکسیپٹیبل تھا, یہاں پہ نہیں کہنا چاہیے تھا. دیکھیں چور کو چور کہا تو جا سکتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جگہ کا خیال رکھنا چاہیے تھا میرے خیال سے. سیاست کو الگ رکھیں, مذہب کو الگ. اور ویسے بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں چور کیا اس سے بڑا بھی کوئی مجرم آ جاتا, تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جانے وہ بندہ جانے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دیکھیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ مقدر میں ان کی ذلت لکھی ہوئی تھی, ان کو ذلت ملی ہے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کے واقعی ان کے مقدروں میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ ان کو لوگ چور چور کہیں گے یہاں پہ؟ دیکھیں میں اگر فرض کریں ابھی کسی کو یہاں قتل کر دوں اور کہوں کہ اس کے ذلت اس کے موت لکھی ہوئی تھی, تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں دی ہیں, تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو نو ڈاؤٹ کہ اگر ذلت ان کے مقدر میں لکھی تھی تو کچھ اختیار تو انسان کا بھی ہے نا, تو ان کو وہاں اس ہستی کا, اس جگہ کا خیال رکھنا چاہیے تھا میرے خیال سے. انہوں نے غلط کیا, انہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر وہ مسجد نبوی نہ ہوتی, کوئی اور جگہ ہوتی, پھر ٹھیک تھا. بھی ٹھیک تھا. یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ خان صاحب کو بے پناہ محبت کرتے ہیں, لیکن یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ بے شک وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, لیکن جو حق کی بات ہے وہ حق کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے بہت غلط کیا ہے. تو باقی آپ اس واقعے کو مذمت کرتی ہیں اس کی؟ جی جی بالکل. ایجوکیٹڈ جو ہے وہ پرسن, ان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. بیسکلی یہ تھا, ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کو تھوڑا سا اس جگہ کا احترام کرنا چاہیے تھا, بس یہ. میڈم آپ بتائیں یہ واقعہ کیسے آپ کی نظر میں کیسے ہے؟ بہت غلط کیا ہے, رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر یہ جگہ نہ ہوتی, کوئی اور سینیریو ہوتا, کوئی اور پلیس ہوتی, تو پھر آپ کیسے تھے اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں؟ تب بھی غلط ہے, تب بھی غلط. لیکن کسی کی جو ہے نا اس طرح سے جو ان کو جو نہیں کہنا چاہیے تھا, کم از کم اس طرح سے باہر بندہ اپنے ہی کنٹری کے لوگوں کو جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو ہی بدنام کیا پاکستانیوں کو. ایسے ہی ہے پی ٹی آئی سے. ناظرین یہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی ہیں, لیکن پھر بھی وہ بات حق کی کر رہی ہے کہ یہاں پہ غلط ہوا ہے. تو میں آپ کو یہ بس بتانا چاہتا ہوں کہ اصل بندہ وہی ہے جو اپنے کو لیڈر کو مانتے ہوئے بھی حق اور سچ کی بات کرے. ان مائی اوپینین یہ غلط تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا اسے, بکاز وہ جگہ نہیں تھی جس طریقے, مطلب وہاں اس طریقے سے بولا جاتا. چاہیے کہ اس کی وہ کیا پلیس ہے, کیا جگہ ہے, وہ ہماری عزت کی جگہ ہے, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو وہ وہاں پہ جو کچھ کیا وہ بہت غلط کیا, اٹ از رونگ. اگر وہ جگہ کی کوئی اور جگہ ہوتی تو پھر ٹھیک تھا. نہیں, پھر بھی ٹھیک نہیں تھا. مطلب جو کہ اسمبلی کی لڑائی ہے کہہ رہے ہو. میں ویسے کس سیاسی جماعت سے تعلق آپ؟ کسی سیاسی جماعت. عمران خان صاحب کو آئیڈیا نہیں, کوئی اور کو سپورٹ نہیں کرتا. یہ دیکھیں کہ حق سچ کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے سپورٹر کوئی ایسا ہے کوئی ویسا, لیکن انہوں نے حق کی بات کی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر, مسجد نبوی کے اندر ہمیں جگہ کا خیال رکھنا چاہیے. اجازت ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر, مسجد نبوی کے اندر آپ کسی کو ایسے بھی نہیں کر سکتے, ٹچ بھی نہیں کر سکتے. تو بہت غلط کیا, اوپر سے ان کی لینگویج غلط تھی. جی بہت غلط کیا انہوں نے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا بالکل بھی ان کو, وہ بھی مسجد نبوی میں جو کہ مقدس جگہ ہے. دیکھیں جی یہ اتنا دل خراش واقعہ ہے کہ ہماری ساری جو بیس ہے نا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اگر آپ اس جگہ کو جہاں پہ امن کا دیوارہ ہے, جہاں پہ امن ہے, وہاں پہ اس طرح کی غلاظت اور غلیظ اپنی مفاد کے لیے یہ بات کریں گے تو اس میں کیا رہ جائے گا. صاف صاف وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ تو آواز کے اب چڑی بھی پر نہیں مارتے, اور اس بندے نے اپنی اس غلیظ انا کی خاطر یہ تو بات کرتا تھا کہ میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے, اور اس کے اپوزٹ جا کے اس نے پیسے خرچ کر کے اور وہاں سے لنڈن سے بندے بلوا کے, اور اس نے وہاں پہ ایسے بات کی ہے جیسے یہ مجھے خود بھی مسلمان نہیں لگتا. بڑی معذرت کے ساتھ اس واقعے کا بائیکاٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے بھی خود بھی اس کی شخصیت کے اندر کوئی غلاظت نظر آتی ہے. یہ واقعہ بہت برا, کیونکہ وہ ہماری بڑے مقدس جگہ بالکل سر, اور ایسی جگہوں پہ سیاسی نعرے ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ وہ انسان کا فیل جیسا مرضی بھی ہو, لیکن ہمیں اس جگہ کا تقدس کرنا چاہیے, وہاں پہ یہ لفظ استعمال. وہ ہماری بڑی مقدس جگہ اور ہر مسلمان کے لیے اس کا احترام لازمی ہے. جی اگر وہ جگہ, اس جگہ کے علاوہ ویسے باہر وہ چور کر نعرے لگاتے تو پھر ٹھیک تھا؟ نہیں, تب بھی ٹھیک نہیں تھا, لیکن ہم بورڈ کی پاور سے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. جی سر بالکل.
ठीक है, और आम हालात में भी वो नारेबाजी ठीक नहीं है, नहीं ठीक है। और ये इन्होंने बहुत गलत किया है जो मस्जिद नबी के अंदर हदूद में उनकी वो तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। बहुत गलत हुआ है। आप खुद देखिए कि हम बेशक हमारे वो प्राइम मिनिस्टर कुछ हैं मुसलमान हैं ना, और किस जगह नारे लगा रहे हैं, उनको ये शर्म नहीं आती कि हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल गलत किया, बहुत घटिया हरकत की है। बेशक किसी भी आप पार्टी के हों, लेकिन वहाँ पे इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। वो एक पाक साफ जगह है जहाँ हम दुआ मांगने जाते हैं और कहते हैं अपने अमाल वहाँ बख्शे जाते हैं, वो यहाँ पे ये हरकतें करने जाते हैं। मुझे ये पहले बताएं। सर ये हुआ तो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, लेकिन जो इसने नारे लगाए हैं उसको देखना चाहिए था कि हम कौन सी जगह पे नारे लगा रहे हैं। वो इतनी जगह पाक है, वहाँ तो ऊंचा बोलना भी जुर्म है, लेकिन उन्होंने नारे लगाए हैं, ये गलत है। उससे थोड़ा सा हट के जगह से हट के कह लेते तो वो कोई इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने मस्जिद नबी की हदूद में इन्होंने गलत किया। बाहर इनको छितल मारे थे, वो भी ठीक था। जैसे मर्जी करे बाहर उसको लटका दें, लेकिन जो मदीना की मस्जिद नबी के हाथे में किया है वो गलत है। सर आप किस वैसे सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? मैं तो वैसे पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। आप फिर भी इस बात की मजम्मत करते हैं? जी मजम्मत करता हूँ, लेकिन इस तरह करना नहीं चाहिए। सारे मुसलमान हैं, एक उम्मत, एक नबी की उम्मत है।